खाली करवाना चाहते हैं आप खाली कीजिए। तो वैसे स्थिति में दोस्तों कि यदि वो खाली आप कर देते हैं तो उसके बाद वो 1 वर्ष तक वो किसी और व्यक्ति को वो रेंट नहीं लगा सकते हैं, उस प्रोमाइसेस को रेंट नहीं लगा सकते हैं। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि ऐसा कई मर्तबा होता है कि जब भी कोई आप शॉप रेंट पे लिए हैं और वहां पे आप अपने धंधे बिजनेस वगैरह जमा लिए हैं, प्रॉफिट ज़्यादा देख रहा है मकान मालिक, तो उसके बाद फिर वो रेंट बढ़ाना शुरू कर देता है। यदि आप रेंट नहीं बढ़ाते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से, जो रेंट है वो रेंट पे ही चलना चाहते हैं, तो एग्रीमेंट के ही टर्म के बेस पे वो 30 डेज का प्रायर नोटिस देकर आपको वो चाहता है कि उसे वैकेंट कराकर और किसी और व्यक्ति को इसे जो है ज़्यादा भाड़ा पे दे दिया जाए। तो ऐसा ना करे कोई मकान मालिक। तो इस वजह से ही इसके ऊपर प्रिवेंट किया गया है, इस चीज़ के ऊपर रोक लगाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने आवश्यकता के लिए किसी व्यक्ति से खाली करवाकर और वापस आप उसे दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे 1 वर्षों तक नहीं दे सकते हैं। और यदि आप मकान मालिक ऐसा करता है तो जो रेंटर थे वो वापस वो उस जगह को 30 जो है कोर्ट में याचिका दायर करके कंप्लेन फाइल करके वो 30 दिन के अंदर इमीडिएटली उसे वापस पोजीशन उस पे ले सकते हैं, वापस उसे अपने हैंड में पोजीशन ले सकते हैं रेंट पे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो ये है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका उसके बाद दोस्तों एक और राइट है आपका, वो आप समझिए कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मकान मालिक धोखे से या फिर आपका धोखे से या जैसे भी जबरन या ताला तोड़ के या कैसे भी आपके घर को खाली करवा देता है, तो उस स्थिति में भी आप 30 दिन के भीतर वापस पोजीशन ले सकते हैं और उस जो है कोर्ट में एप्लीकेशन करके, और साथ ही साथ उनके ऊपर जो सिविल या क्रिमिनल जो भी आप जिस तरह का भी नुकसान आपको हुआ है वो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से आप उनके ऊपर मुकदमा भी चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है अच्छा, उसके बाद एक चीज समझने वाली बात यह है दोस्तों कि चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, रेंट ना दिया जा रहा हो, एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका हो या और भी कोई अन्य प्रकार के रीजंस हो, उस स्थिति में भी मकान मालिक किसी भी स्थिति में फोर्सफुली जबरन मकान को खाली नहीं करवा सकता है दोस्तों। ये चीज भी आपका राइट है, इसे भी समझना चाहिए। और यदि ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो सिविल या क्रिमिनल जो भी तरह का नुकसान आपके ऊपर हुआ है वो आप उनको प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आप केस फाइल कर सकते हैं ओनर के ऊपर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये है कि जब भी आप रेंट पे कोई प्रोमाइसेस लेते हैं तो उस स्थिति में आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप रेंट पेड करते हैं तो उस स्थिति में आप मकान मालिक से रिसिप्ट जरूर ले दोस्तों। रिसिप्ट का मतलब कोई फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मेट में ही हो रिसिप्ट, लेकिन कहीं पे भी साइन या सिग्नेचर लेकर या फिर लिखवा कर ऐसे कॉपी में, रजिस्टर में, डायरी में, कहीं पे भी, या एग्रीमेंट के लास्ट पेजेस पे भी ऐसे शेड्यूल बने हुए रहते हैं नॉर्मली तौर पे, तो वहां पे भी
जो जितने मंथ का आपका पेमेंट आप दे रहे हैं वो सारे मंथ का डेट वाइज आप हर मंथ पे उनसे उतना अमाउंट का रिसीविंग जरूर ले लीजिए दोस्तों। यदि ऐसा ना करते हैं, अच्छा, इसे देने से कोई ओनर, कोई मकान मालिक जो है इसे मना भी नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता दोस्तों। मतलब ये आपको लेने का राइट है, अधिकार है। अच्छा, यदि ऐसा नहीं करते हैं, ओरली वे में सारा चीज चल रहा है दोस्तों, तो उस स्थिति में मेरा ओपिनियन है दोस्तों कि आप बाय चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू आप पेमेंट दीजिए, ताकि इनकेस फ्यूचर में कोई तरह का आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट एराइज होता है, विवाद खड़ा होता है, तो वैसे स्थिति में कोर्ट में रेंट पेड करने का जो प्रमाण होगा वो आपके लिए बहुत ही कारगर और सहायक सिद्ध हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह के ये सब सारे कुछ जो नॉर्मल्स आपके थे, राइट्स थे, वो आप समझे दोस्तों। अच्छा, आपको टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता है। बहुत जगह देखते होंगे दोस्तों कि जो रेंटर के ऊपर जो है मकान मालिक बड़ा चढ़े रहते हैं और वो एकदम रौब जमाते हैं, तो इस तरह की भी घटना वो नहीं कर सकता है। किसी भी रेंटर के ऊपर आप जो है मनमाने तरीके से बात करना या इंसल्ट वे में बात करना या किसी बात को लेकर बार बार टॉर्चर करना, परेशान करना, इस तरह के भी आप कारण नहीं कर सकता है कोई भी जो मकान मालिक। यदि ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर जो लीगल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। और ये भी आपका एक कहिए कि आपका स्टैट्यूटरी राइट है और साथ ही साथ प्रोसीजर राइट भी है। तो ये सब दोस्तों कुछ जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो है ये सब जो है आपके राइट्स दिए गए हैं, या फिर टेनेंसी एक्ट के हिसाब से जो राइट्स दिए गए हैं, ये सब राइट थे। उसके बाद कुछ समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, उसे भी समझ लीजिए कि संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति को। संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। वैसे तो और भी कुछ काफी सारे राइट्स दिए ही गए हैं, लेकिन जो मूलभूत अधिकार हैं उस चीजों को भी समझिए। तो वो चीज भी आप समझिए दोस्तों कि जैसे कि आप जो है आर्टिकल 14 में आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। यदि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ओनर के द्वारा, तो वैसे स्थिति में आप घबराइए नहीं, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ के समक्ष हर व्यक्ति को समान अधिकार है। और ऐसा नहीं सोचिए या ऐसा ना समझिए कि हम रेंटर हैं तो इसलिए हमें दबा दिया जाएगा, हमें परेशान ज्यादा किया जाएगा, या हम यहाँ के मूल जो है नागरिक नहीं हैं, यहाँ पे रहने वाले मूल निवासी नहीं हैं, हम कहीं और जगह के हैं और यहाँ पे रेंटर जो मकान मालिक हैं मूल निवासी हैं, तो इसलिए प्रशासन भी हमें परेशान करेगा, जो कुछ भी है। तो इस तरह का आपके मन में कुछ बात नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉ हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत। उसके बाद दोस्तों आपका आगे है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को जात पात के ऊपर, धर्म के ऊपर, सेक्स के ऊपर, या फिर उसे आपको प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपको राइट देता है अनुच्छेद 15 में, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15 में। मतलब ये दोस्तों कि कोई भी मकान मालिक वो इस आधार पे किसी व्यक्ति को भाड़े पे या किराए पे कह सकते हैं, किराए पे मकान देने से मना नहीं कर सकता है कि आप
चूंकि कोई अलग धर्म के नागरिक हैं, अलग धर्म के व्यक्ति हैं, या कोई अलग समुदाय के व्यक्ति हैं, अलग जात से हैं, या कोई जो है विशेष समुदाय, विशेष जात से या विशेष धर्म से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या फिर आप किसी विशेष जगह से में आपका जन्म हुआ है, तो इस तरह के चीज़ों को, या फिर आपका जो है सेक्स का जो है उसके ऊपर की मतलब लड़की को भाड़ा नहीं दिया जा सकता है या लड़के को भाड़ा नहीं दिया जा सकता। जैसे आप नॉर्मली तौर पे देखते हो कि बैचलर्स लोगों को बहुत जगहों पे किराए पे मकान नहीं दिया जाता है, या फिर बैचलर लड़कियों को भी नहीं दिया जाता है कई मर्तबा। उस तरह से कई बार आप देखते हो कि हिंदू के घर जो है वहाँ पे मुस्लिम लोगों को जो है काफ़ी मर्तबा किराया नहीं दिया जाता है, या मुस्लिम के घर में हिंदुओं को नहीं दिया जाता है। इस तरह के जो है या फिर कुछ जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग किराए पे मकान नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे इन सब ग्राउंड के ऊपर आप किसी व्यक्ति को भाड़े पे मकान देने से मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपको आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है आपको अधिकार देता है कि अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की बात होती है दोस्तों की, जो कई जगह पे देखे होंगे कि जो ट्राइबल कास्ट के जो लोग हैं, जो अति पिछड़े जात के लोग हैं, उन लोगों से छुआछूत वाली का तरह का भावना किया जाता है। तो उन लोगों को भी आपको ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके किराए के मकान में आपके घर पे रह रहा है तो किराएदार के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के किसी भी समुदाय से या किसी भी जात से या किसी भी धर्म से हो। तो उसे छुआछूत का जो है के ऊपर जो है ये इसको नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। ये आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट देता है कि कोई भी व्यक्ति यदि छुआछूत के जैसा कोई बात होती है रेंटर के साथ, अगर मकान मालिक के द्वारा भी, तो वैसे भी स्थिति में आप फंडामेंटल राइट को आधार बनाकर आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि आपका आर्टिकल 21 में भी आप समझिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से प्रोटेक्शन देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति को जो है उसके पर्सनल लिबर्टी जो है उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ कोई भी तरह का बात हो, तो उन सब चीज़ों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किराएदार ही क्यों ना हो। मकान मालिक के द्वारा इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपको मैं पहले भी बताया इसमें कि अगर आपको लाइट को रोका जा रहा है, पानी को रोका जा रहा है, रोशनी को रोका जा रहा है, इन सब चीज़ों को रोका जा रहा है, तो ये डायरेक्ट रूप से हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। तो ऐसे चीज़ों को वो इफेक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। और पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी मैं आपको बताया कि जैसे आप प्राइवेसी का भी राइट जो है कि राइट टू प्राइवेसी, कि बार बार आना, बेवजह आ जाना, बिना इंफॉर्मेशन के मकान मालिक के द्वारा आ जाना रेंटर के घर में, तो ये सब चीज़ें प्राइवेसी को मेंटेन करने में डिस्टर्ब करता है। तो ये तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको आर्टिकल 26 में अनुच्छेद 26 में आपको राइट देता है कि दोस्तों की फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। यदि आप कोई विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, विशेष धर्म के व्यक्ति हैं, और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के पास या उसके घर में आप किराएदार हैं, तो आपको जो आपका धार्मिक जो परंपरा है, धार्मिक जो प्रथा है, या जो कुछ भी आपको है,
उस चीज से वंचित नहीं किया जा सकता, उस चीज के ऊपर मकान मालिक के द्वारा रोक नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यदि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं यदि हिंदू व्यक्ति के घर में रह रहे हैं तो उनको, और वो नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में उन्हें उस चीज से रोका नहीं जा सकता है दोस्तों। वैसे ही यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम के घर में रह रहा है और या फिर हिंदू के भी घर में रह रहा है और वो पूजा पाठ करता हो या जो है देवी देवताओं को पूजा करता हो, घंटी बजाता हो, शंख बजाता हो, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी उसे पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है मकान मालिक के द्वारा दोस्तों। यदि क्रिश्चियन है कोई तो वो कैंडल जला रहा हो या जेसस का पूजा करता हो या फिर उसे प्रे करता हो, गॉड का प्रे करता हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी उसे रोक नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा था, ये आर्टिकल 26 में अनुच्छेद 26 के तहत आपको ये फंडामेंटल राइट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद है दोस्तों कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजियस। यदि किसी विशेष धर्म को के आप प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए, यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अनुदान देना चाहते हैं, टैक्सेस कर देना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको उसके लिए उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ किसी अदर धर्म के लिए कोई शुल्क देने के लिए या कोई टैक्स देने के लिए आपको जबरन परेशान या फिर उसके लिए पाबंदी भी नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। जैसे कि यदि कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति, मुस्लिम धर्म के लोग जो है, यदि हिंदू धर्म के किसी मकान में हिंदू धर्म के कोई व्यक्ति के मकान में रह रहे हों किराए पे, और वो इलाका ही अगर आप समझ लीजिए कि वो हिंदू धर्मों का इलाका है, एक तरह से मान लीजिए एक एरिया है, और वहाँ पे लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, और वहाँ पे अगर चंदा के लिए बात आती है तो वो मुस्लिम पर्सन जो रेंटर हैं उन्हें उस पूजा के लिए या उस जो है लक्ष्मी पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा के लिए पैसा देने के लिए, शुल्क देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा दोस्तों। उनको परेशान नहीं किया जाएगा। वो इच्छा से देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज उन्हें प्रेशर या फोर्स नहीं किया जाएगा दोस्तों। वो जहां पे हैं, जैसे भी हैं, वो जिस रिलीजियस को देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, शुल्क देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। उनको किसी विशेष धर्म के लिए देने के लिए शुल्क या टैक्स देने के लिए आपको बाधित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी ये अक्सर कई जगहों पे ये सब चीजें देखा जाता है, तो इसलिए मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आपको बताना अहम समझे और जरूरत का इंफॉर्मेशन समझे दोस्तों। इस वजह से ये सब चीजों को ही मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों अब जो है ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि फंडामेंटल राइट्स देते हैं। उसके अलावा और भी कुछ काफी सारे राइट्स हैं। अब जैसे देखिए, जैसे कि आपका जो है अब जो है स्टैट्यूटरी राइट्स भी आप समझ लीजिए दोस्तों। स्टैट्यूटरी राइट्स का क्या होता है कि अब जैसे बहुत तरह के लॉ भी बने हुए हैं हिंदुस्तान में, तो वो उसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति जो रेंटर है उसके साथ यदि कोई तरह का घटना होता है तो उसे स्टैट्यूटरी जो लॉ बने हुए हैं उसके जो प्रोविजंस हैं, जो लॉ के में जो ऑफेंस